अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल सद एहतराम इस हल्के के हर दिल अजीज़ MLA जनाब सुनील भाऊ और स्टेज पे बैठे हुए तमाम रफ़ा काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज इस तालीम के सिलसिले में तवक्को फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान जिन्होंने इल्म के मौजू पे इस महफिल को सजाया है, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग। पहले तो हम तालीम के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सुनील भाऊ, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो यकीनन ये तालीम के मौजू पर ये महफिल सजाई गई है और काबिल मुबारकबाद इस महफिल को सजाने वाले जिन्होंने इतने अहम मौजू पर इस महफिल का इनेकाद किया। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को आला से आला तालीम देने की कोशिश करिए। यकीनन जब बच्चे तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होंगे वो मुआशरे के लिए एक बेहतर इंसान साबित होंगे। और भी कुछ तकरीबात बम्बई शहर में हैं, ईद मिलादुन नबी का सिलसिला जारी है, इसलिए अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। तवक्को कुरैशी फाउंडेशन हमारे विक्रोली में बहुत अच्छा काम करता है और उनका सबसे बड़ा महत्व का काम मैंने देखा है एजुकेशन, और जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है उसका ही हमेशा देश में महाराष्ट्र में भला हो। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट अपना लाइफ का एक पार्ट है और ये इसके लिए तवक्को कुरैशी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करे। मैं इनको हमेशा अभिनंदन करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। और आज इस ऐसे बड़े कार्यक्रम में भाई आप आए, इतने दूर से आए आप, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बाजू में, आपके बाजू में बैठने का मुझे एक मौका मिला। ये बड़ी बात है हमारे लिए। हम भी हर समाज के गुरु होते हैं, हमारे भी गुरु होते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के गुरु भी होते हैं। या इनके बाजू में बैठने का मौका मुझे आज मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और ये मौका देने का काम अज्जू भाई ने किया है, या अज्जू भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज ये जो प्रोग्राम है ये एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम है। पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आजकल बहुत एक चल रहा है कब्रिस्तान 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 कब्रिस्तान, जो है बराबर ना चल रहा है, कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। कोई यहाँ मिल रहा है अब्दुल सत्तार को जाके कोल्हापुर, जिसका कोई संबंध नहीं विक्रोली से, उसको जाके मिल रहे। कोई नए नए लोग कुछ आए वो मिल रहे। लेकिन कब्रिस्तान का सब्जेक्ट ऐसा है कि जो कब्रिस्तान का सब्जेक्ट मैंने चालू किया है और मैं ही खत्म करूंगा। विक्रोली में कब्रिस्तान बनेगा तो मेरे हाथों से ही बनेगा और किसी के हाथ से बनने वाला नहीं बनेगा। आपके जो हमारे गुरु है उनके सामने मैं जबान देता हूँ कि कब्रिस्तान बनेगा और मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा। इसलिए मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूँ। ज़्यादा टाइम लेना क्योंकि गणपति का कार्यक्रम है, लेकिन मोहित भाई का मैं खास दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि 28 को हमारा गणपति विसर्जन का बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है और पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ऐसा माहौल पैदा होता है। और ईद मिलाद नबी का कार्यक्रम भी उसी दिन था, लेकिन आपने उसी दिन से एक दिन आगे 20 फ्राइडे को आपने किया और इसीलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कोई समाज में, 2 समाज में जुलूस का कोई इशू नहीं हो, इसीलिए ये अच्छा आपने डिसीजन लिया है। दोस्तों, तवक्को कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से 43 एनुअल गैदरिंग और फेलिस्टेशन प्रोग्राम किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट हज़रत मोइन मियाँ और भांडुप विक्रोली के हरदिल अजीज़ आमदार सुनील राउत जी मौजूद थे और ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के सदर हाजी बशीर कुरैशी, हारून कुरैशी, ताज कुरैशी, यूनुस कुरैशी
और तवक्कु कुरैशी फाउंडेशन के सदर नसीम कुरैशी, ज़फ़र कुरैशी, इकबाल कुरैशी, इसरार कुरैशी, तौकीर कुरैशी, शमशाद कुरैशी, मेंबर्स में फैज़ान कुरैशी, राशिद कुरैशी, अरबाज कुरैशी, आगाज़ कुरैशी, इन तमाम हजरात की मौजूदगी में ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा। दर्शकों, मैं हूँ नईम गांगरेकर और आज हम आए हुए तवक्कु कुरैशी फाउंडेशन में, जहाँ पे आज इनका बहुत बड़ा फेलिस्टेशन वगैरह का स्टूडेंट्स फेलिस्टेशन प्रोग्राम हुआ और यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे सुनील राउत जी और हजरत मोइन मियाँ आए हुए थे। तो आज इनसे जानना चाहेंगे इनके जो प्रेसिडेंट है, मुंबई प्रेसिडेंट के जो प्रोग्राम वगैरह हुआ उसका असल मकसद वगैरह क्या था और किस बेस पे प्रोग्राम वगैरह किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बशीर कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश बम्बई अध्यक्ष। और हमारे बिरादरी के अंदर माशाल्लाह कुरैशी फाउंडेशन जो है हमेशा इस काम को तालीम के हल्के को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जितने भी बच्चे की हिम्मत अफजाई बनाने का काम करते हैं। बम्बई के अंदर माशाल्लाह हमारे काफ़ी कुरैशी है। देखिए इकड़ी के कुरैशी में हमेशा मुबारकबाद देता हूँ मैं और हमेशा माशाल्लाह की तारीफ करता हूँ मैं। हमेशा ये कोई ना कोई प्रोग्राम रखते रहते हैं और हम बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला बुलंद करते हैं। और आज में तो एक तो हमारी बिरादरी के अलावा मुसलमान बच्चे भी थे और इसके अलावा हमारे वतन के अंदर जो हमारे हिंदू समाज के बच्चे थे, आज माशाल्लाह कोई मदद किया गया था। आज जो हमदर्द साहब भी बड़े देख के खुश हुए और मोइन साहब भी देख के इस प्रोग्राम को देख के बड़े खुश हुए। और मैं चाहता हूँ हमारे बम्बई के जितने भी बिरादर हैं माशाल्लाह, इसमें सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ इकड़ी जमात के अंदर ये जज्बा है कि तालीम के हल्के में सबसे आगे है। और हमदर्द साहब ने भी बड़ी अच्छी तारीफ करी, हमारे मोइन साहब यहाँ तशरीफ लाए और मैं इकड़ी जमात को मैं अपनी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे कमर भाई, हमारे नसीम भाई, जितने हमारे जमीयत कुरैश के इमाम इकड़ी का जितने बम्बई से तशरीफ लाए, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो ईद मिलाद के मौके पे जो गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा गया जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम तमाम लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया और तमाम तलबा को, नॉन मुस्लिम तलबा को भी यहाँ पे फेलिस्टेशन वगैरह किया गया, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी का इज़हार है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हम लोग इसी तरह का अटेंड कर चुके हैं और ये माशाल्लाह 43rd एनुअल फंक्शन है और इंशाल्लाह आगे भी ये चीज़ चलती रहेगी। जिस तरह से नसीम भाई और नसीम भाई के साथी लोग काम कर रहे हैं फाउंडेशन की तरफ से, बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। और जितने बच्चे आए थे माशाल्लाह सब खुश होकर गए, सबकी हिम्मत अफजाई हुई और इसी तरह के प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। ताज सर, आप भी कुरैश समाज से आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर ये जो आज तय पाया? हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आप भी कुरैशी हैं। हमारे कुरैशी बरादरान में बिकरोली जमात के लोगों का बड़ा नाम है। यहाँ पर आवाम के और कौम के, मिल्लत के जो फैसले होते हैं वो बहुत ही पुख्ता और बहुत ही ईमानदारी के साथ हुआ करते थे और होते हैं। यहाँ के बिकरोली के लोगों ने नसीम भाई की सरपरस्ती में इनके साथ मिलकर बहुत से अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं, मिसालें देते हैं और वो आइंदा भी उम्मीद करते हैं। मगर आज का जो प्रोग्राम तालीम से लगकर है, ये हमारे मुल्क की, हमारी कौम की, हमारी मिल्लत की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सर, ये जिस तरीके से एजुकेशन को लेके जो बेदारी जागी है और जिस तरीके से आप जो तमाम तलबा वगैरह को जमा करके उनको एक फेलिस्टेशन देके उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो आगे जाके और भी एजुकेशन को लेके आपके और कुछ प्लानिंग वगैरह है क्या तवक्कु कुरैशी फाउंडेशंस की? सर, ऐसा है कि बिकरोली में जो हमारी जमात है तवक्कु कुरैशी फाउंडेशन, इसका मकसद ही यही है कि बच्चों में बेदारी लाई जाए और तालीम पे ध्यान दिया जाए। तो मेरे साथ में मेरे जो सीनियर हजरात हैं वो मेरे साथ शाना बशाना मिलके ये काम कर रहे हैं, पहले से करते चले आए जी। और आज मुझे मौका मिला है, मेरे साथ में सीनियर हजरात भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं, मेरी एक बहुत अच्छी टीम है जो मेरे साथ मिल के काम कर रही है। एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी मामला आते हैं, छोटे से बड़ा भी जो भी मसला आता है स्कूलों का जी, वो मेरी टीम कुरैशी जमात की जो टीम है वो पूरा बखूबी अंजाम दे रही है। इंशाल्लाह आगे भी ये काम बखूबी अंजाम दिया जाएगा। बिकरोली की सरजमीन से अभी ताज सर ने कहा कि अच्छे अच्छे फैसले हुए और उस पर अमल किया गया। इसमें और चीज़ें मिलाई गई, जोड़ी गई कि हमें और भी काम करना है। अभी हमारे अंदर कमियां हैं, हमें हमारे सीनियरों से सीखना है। कुछ अगर अब इस कार्यक्रम में कोई गलती या कोई चूक हो गई होगी तो मैं उसके लिए कुरैशी जमात की तरफ से, बिकरोली की तरफ से आप लोगों से माजरत चाहता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मोइन मियाँ साहब आए, आमदार साहब आए, हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश
मुंबई के सदर साहब हाजी बशीर साहब आए, हारून भाई आए, जो हमारे बरेली जमात के सदर हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो अपनी पूरी टीम लेकर आए। और विक्रोली के काफ़ी लीडर हजरात भी आए जो सियासत में दम खम रखते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने आके हमें इज्जत बख्शी और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मेरी टीम की तरफ से फिर एक बार आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कि जब भी हमने कोई भी काम को अंजाम दिया तो उसमें शुरुआत हमने हमेशा तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम की शुरुआत होती है, ये हमारी रवायत रही है। और सारे लोग जानते हैं कि जिस प्रोग्राम की इब्तिदा कुरान पाक की तिलावत से होती है वो प्रोग्राम बहुत ही कामयाब और शानदार होता है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे मस्जिद के इमाम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं बड़े अदब और एहतराम से चाहूंगा कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का इब्तिदा करें, बाकायदा इब्तिदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअ वल-मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल-अ'लाम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहूंगा कि हमारे जो लोग आ चुके मेहमान या मेजबान वो स्टेज पर आ जाए। सबसे पहले मैं कमर भाई आप ऊपर आ जाए, हारून भाई आप भी ऊपर आ जाए, नसीम भाई आप भी तशरीफ रखें। पिछले कई वर्षों से अवामी खिदमत करते चले आए हैं
खासकर अपनी कौम में बहुत से काम अंजाम दिए। बरादरी के बहुत से गैर जरूरी रसूमात को खत्म किया, फजूल खर्ची पर तवज्जो दिलाई गई, वक्त की अहमियत को बताया गया। और आज का ये प्रोग्राम उसी एक कड़ी का नतीजा है कि हमारे तवक्को फाउंडेशन के लोग अपने इलाके में जो तालीमी याफ्ता लोग नहीं हैं उनको तालीमी याफ्ता बनाने के लिए बड़ी मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें बहुत हद तक कामयाबी है। अगर आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि न सिर्फ अपनी कौम बल्कि अपने इलाके में रहने वाले तमाम लोगों पर, तमाम बच्चों पर शफकत की नजर रखते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि हमारे जो एवार्डी हैं बच्चे, जो उनमें हमारे बरादरान वतन के लोग भी बहुत हैं। हर किसी को तालीम से आरास्ता करना हमारा मकसद है। आइए हमारे दरमियान आपने सुना कि इमाम साहब ने तिलावत की। आप मैं बड़े अदब से इमाम साहब से कहूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। सामईन मोहतरम, हाज़रीन किराम, आइए सुनने सुनाने से पहले हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मंज़िल मुक़र्रब इंदक यौमल क़यामा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अवामुन्नास में खास करके कौम मुस्लिम में तालीमी बेदारी के लिए तवक्को फाउंडेशन ने अपने 43वां सालाना रोशन कामयाबी के मौके पर इस सालाना एनुअल गैदरिंग का इंतज़ाम किया है। मैं तवक्को फाउंडेशन के तमाम मुंतज़मीन को, उनके प्रेसिडेंट सदर मोहतरम नसीम भाई कुरैशी को, उनके तमाम मुआमिनीन को मैं सभी कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर बात यही है और हकीकत यही है कि तवक्को कुरैशी ने तालीमी बेदारी लाने के लिए ये आज का सालाना प्रोग्राम मुनक़िद किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मैं भी जानता हूँ तवक्को कुरैशी के बारे में कि हमारे माशरे में बहुत सारी जो आम तौर से कुछ खराबियाँ हैं, बुराइयाँ दर आई हैं, गलत रस्में हमारे माशरे में जगह बना लिया है, तवक्को कुरैशी गाहे बगाहे उसे ख़त्म करने का काम कर रही है। लिहाजा मैं इस पेशरफ्त पर और इस मुनासिब पर के तारीखी इक़दामात पर मैं तमाम टीम को मैं मुबारकबाद कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि तवक्को कुरैशी हमेशा कामयाबी और कामयाबी के सफ़र को आसानी के साथ तय करती रहे। हज़रात मोहतरम, यकीन जानिए, और मैं सबसे पहले मेरे ज़हन में एक शेर रस कर रहा है, वो आपके सामने तवक्को कुरैशी के हवाले से कहना चाहूँगा कि आफाक में फैलेगी कब तक न तेरी खुशबू, आफाक में फैलेगी कब तक न तेरी खुशबू, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। जो लोग काम करते हैं वही लोग जिंदा रहते हैं, जो लोग काम करते हैं उन्हीं का नाम होता है, जो लोग काम करते हैं उन्हीं की तारीफ बनती है, जो लोग काम करते हैं लोग उन्हीं को सराहते हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोग दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में जिंदा रहते हैं। लिहाजा हमें आपको अपनी समाज के लिए, अपने मिल्लत के लिए, अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए
जिस जाविये से भी हो हमें काम करना चाहिए। खास करके इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारी जो मुस्लिम कौम है, जो सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम तालीम में बहुत पीछे हैं और हम तालीम में बड़ी पसमानदगी के हम शिकार हैं। लिहाजा याद रखिए, तालीम जिंदगी है, तालीम वकार है, तालीम हमारी पहचान है, तालीम हमारी बेहतरीन सक्सेसफुल लाइफ है, तालीम हमारा वकार है, तालीम से हमारी इज्जत है, तालीम से हमारी खुशहाली है। हम तालीम के बगैर कभी भी खुशहाल इज्जतमंदाना जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वतन अजीज़ का नाम रोशन करने के लिए, खुद अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए, कमरान बनाने के लिए हमें आपको चाहिए कि तालीम हासिल करें, तालीम में आगे बढ़ें। तालीम से जहाँ हमारा समाज और हमारी कम्युनिटी का मकाम ऊंचा होता है, हमारे वतन का भी नाम बुलंद वाला होता है। तो मैं इस कोशिश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि फरीस लंबी है, अहबाब ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने बहुत अहम बात की। तालीम, आप जरा गौर करें, जो तालीम में आपका बच्चे होते हैं उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, आपस में समाज में सोसाइटी में दोस्तों की मिलनसारी का अंदाज, खाने पीने का अंदाज, हर चीज का अंदाज वालेहाना होता है। तालीम याफ्ता बच्चे बिल्कुल अलग नजर आते हैं और हमारे मजहब में भी इसको तरजीह दी है, इक़रा पढ़ो। तालीम इंसान की जिंदगी को किस कदर बदलती है, इसका अंदाजा आप अपने इलाके में तालीम याफ्ता बच्चों से ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे तंजीम के लोग, तकवा फाउंडेशन के लोग एक जद्दोजहद करके आए तालीम पर और उसमें बहुत हद तक कामयाब है। जिन लोगों ने तालीम की अहमियत को समझा तो उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। आज के दौर में हुकूमत वक्त ने तालीम को बहुत ही आसान बना रखा है। 10वीं और 12वीं के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सुबह का वक्त आपके लिए है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो काम करते हैं या सर्विस करते हैं, उन लोगों के लिए भी वक्त मुकर्रर है। रात में अगर वो चाहें तो तालीम हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तालीम से आपको नौकरी मिले, मगर इंसानी नशोनुमा के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। हमारे बरादरी के बहुत से जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं। मैं जनाब शरीफ भाई और जमात साहब से कहूँगा कि वो स्टेज पे आ जाए। मैं अहले कुरैश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ तक विक्रोली की बात है, हमारी बरादरी में विक्रोली जमात का बहुत नाम है। बुनियादी वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हमारे ब्रादर हैं वो एक दूसरे से मिलनसारी में अव्वल नंबर पर है। यहाँ के जमात के लोगों ने अपनी बरादरी के लिए कोई कानून बनाया तो उसको अमल करने में अव्वल नंबर है। कोई भी काम होता है जो बरादरी से लगकर है या तालीम से लगकर है या दीगर प्रोग्राम होते हैं, उसमें हमारे बुजुर्ग विक्रोली के बुजुर्ग जो हुक्म कर देते हैं उस पर हर शख्स उस पर अमल करता है। बड़ों की बातों को मानना विक्रोली के लोगों का बहुत बड़ा मशगला है। तस्लीम करते हैं वो अपने बुजुर्गों की बातों को। ऐसे बहुत से फैसले भी हुए हैं, अगर हमारे बुजुर्ग उसमें पहल नहीं करते तो वो मुकदमों की शक्ल में कई सालों तक, कई वर्षों तक अदालतों के ठोकरे खाते होंगे। मगर हाँ, हमारे विक्रोली के नुमाइंदों ने अपने लोगों के
तासुरात, उनके जज्बात, उनकी गलतियों का एतराफ करके, उनकी बातों को सुनकर उस पर अमल करके सही फैसले किए, जिसकी बुनियाद पर विक्रोली जमात का नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। आज हमारे दरमियान बहुत से हमारे बुजुर्ग मौजूद नहीं हैं जिन्होंने विक्रोली की शान बढ़ाने में नुमाया कारनामा अंजाम किया। लिहाजा उनके हक पे हम दुआ करते हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं चाहूंगा कि हमारे स्टेज पे जो लोग बैठे हैं, अगर वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे हमारे कमर भाई एक जमाने से, या मैं कहूँगा बचपन से कौम की खिदमत करते चले आए हैं। तबीयत नासाज होने के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बड़ा एहतराम से कहूँगा कि वो दो अल्फाज जरूर हमारे लोगों से कहे। नहीं अच्छी खैर कोई बात नहीं। दूसरी शख्सियत हमारे मुंबई की माशहूर शख्सियत, भाई सब लोग अगर ऐसा कहेंगे तो मेरी आवाज बैठ जाएगी। सुनने के लिए सब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जाने दें, हारून भाई से तो हम सुनेंगे। आइए, एक शख्स ऐसा है हमारे दरमियान जिसका नाम शरीफ है और वो शराफत का नुमाया कारनामा अंजाम देते आए हैं। और ये क्या हो रहा है भाई, सब कसम खा के बैठे, क्या नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। बच्चे यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे मेहमान आ जाए, उनके सामने गए, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इमाम साहब यहाँ पर मौजूद है, आपको सुनने के लिए आपका इकरार करना गैर मुनासिब है। शरीफ भाई आप बोलेंगे, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। नहीं, खैर अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हैं, बहुत से बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे जो घर में रहते हैं ना, तो वालिद माँ तो बच्चों को बहुत प्यार करती है। ये मेरी बच्चा है, मेरा हीरा है, मेरा मोती है, मेरा लाडला है, ये करेगा तो वो करेगा। बाप भी हेलो वालिद जो है, बाप जिसे कहते हैं, वो भी अपने बच्चों से प्यार कम नहीं करते। वो भी बेइंतहा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो मुझे एक किस्सा याद आता है, अक्सर बेशतर ये बच्चे जब मौजूद होते हैं उस वक्त में मुख्तसर सा किस्सा होता है, जरूर बयान करता हूँ। एक बच्चा, उसके वालिद हमेशा उस बच्चे को बोलते रहते थे कि भाई तुम आज स्कूल से आ जाते हो तो बैग को यहाँ फेंक देते हो, कपड़े वहां फेंकते हो, जूते उधर फेंकते हो। ये गलत तरीका है। हर चीज को अपनी जगह पे रखा करो, हर चीज को अपनी जगह पे रखा करो। तुम्हारी देखो किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो लड़का हमेशा अपनी अम्मी से कहता था कि क्या बात है, अब्बा हमेशा मुझे टूटते रहते हैं, परेशान करते हैं कि ये करो मत करो, वो करो मत करो। खैर वो सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। लड़के ने तालीम हासिल कर ली, मुकम्मल तालीम हासिल करके, ग्रेजुएशन हासिल करके नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया। नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया तो एक जगह पर बुलाया गया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जहां पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, तकरीबन 5 से 7 लोग बैठे रहते हैं जो बच्चे से सवाल करते हैं। जो नौकरी के लिए जाता है तो उससे सवाल करते हैं और ऐसे से सवाल करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। तो वो लड़का जब इंटरव्यू के लिए गया तो देखा कि वहां पर 14 लोग ऑलरेडी उस काम के लिए बैठे हैं। नौकरी एक ही आदमी की थी और इत्तेफाक से जो लड़का नौकरी के लिए गया उसका 15वां नंबर था। क्या देखता है वो बच्चा कि पहला नंबर जिसको पुकारा गया वो अंदर 2 मिनट में गया और 2 मिनट में वापस आ गया। इस तरह से 5 लड़के मायूस शक्ल लेके बाहर निकले और चले गए। जब इंटरव्यू एक जो होता है तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे तक का भी होता है, जब नौकरी देने वाले हर बात को बड़ी गहराई से पूछते हैं।
5 बच्चे चले गए, उसके बाद में देखा 7 और 8 9 10 लोग हो गए। वो भी मायूस नजर आए कि उनको भी उनके चेहरे से लग रहा था कि नौकरी उनको नहीं मिलेगी। आखिरकार 14 लोगों का इंटरव्यू हुआ और सारे के लोग सारे मायूस होके चले गए। जब इस बच्चे का नंबर आया और जैसे कि वो कमरे में दाखिल हुआ, बहुत गौर से सुनिए बात, जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां पर 7 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे। तो बहुत से सवाल होते हैं, तो उसमें आखिरी सवाल ये होता है कि अगर हम आपको काम पे रखें, अगर हम आपको काम पे रखें तो आप तनख्वाह क्या लेंगे? ये आखिरी सवाल होता है। अगर देखिए सुनिए, अगर हम आपको काम पे रखें तो आप तनख्वाह क्या लेंगे? मगर ये लड़का जब अंदर दाखिल होता है तो उधर सारे लोग एक जबान होकर बोलते हैं कि बेटा हमने आपको नौकरी पे रख लिया, तनख्वाह क्या लोगे? अगर नहीं बोल रहे, तनख्वाह क्या लोगे, यानी तुम्हारी नौकरी पक्की। वो बड़ा परेशान, या खुदा ये क्या हो गया? 14 लोग आए चले गए। इन्होंने मुझसे डायरेक्ट यही सवाल क्यों किया? बड़े परेशान उस बच्चे को देखा तो उन लोगों में से जो उनका सीनियर था उसने बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा हम यहां पर इंटरव्यू ले रहे थे, मगर हमारे ऑफिस में जहां पर आप बैठे रहते हैं वहां पर सीसी कैमरे लगे हुए थे और हम उस जगह पर अपनी जगह पर बैठ के सारे कारनामे देख रहे थे। हुआ क्या था, जब 4 बच्चे वापस गए ना तो ये लड़का परेशान कि क्या होगा या अल्लाह क्या होगा। तो उधर उसने देखा कि वहां पर एक पंखा फजूल चल रहा था, तो उसने बच्चे ने जाके पंखा बंद कर दिया। फिर वो 4 बच्चे वापस से 5 बच्चे चले गए तो उसने देखा वहां पर कुर्सी बेजाब्ता पड़ी हुई थी, उसको ठीक करी। वो बेचारे अपनी मसरूफियत में बदलना चाह रहा था, तो उसने सारे वहां पर जो सिस्टम बेस सिस्टम पड़ा था वो सारे सिस्टम उसने सही कर दिए। तो बोले हमारी ऑफिस को तुम्हारे जैसे बच्चे की जरूरत है, तुम्हारी नौकरी पक्की। ये बच्चा घर पे जाता है और अपने वालिद अपने बाप के कदमों पर सर रख के रोता है कि अब्बा मैं जिंदगी भर आपको यही समझता रहा कि आप मेरी नुक्ताचीनी करते हैं, मेरी खामियां ढूंढते हैं, मगर हकीकत में आपके काम की वजह से आज मुझे नौकरी मिली, मेरी तालीम की वजह से नहीं मिली। मेरे इखलाक मेरे अंदर जो खूबियां थी वो आपसे मैंने हासिल की और ये चीजें आज मेरी नौकरी में कामयाब हुई। परेशान नहीं होना है, अपने वालिदैन की बातों को समझना है। माँ तो कह देती है मगर बाप के दिल में भी बच्चों के लिए मोहब्बत कम नहीं होती है, वो भी अपने बच्चों को चाहता है। एक बाप ही एक ऐसी चीज होती है कि बाप एक ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को अपने से बढ़कर चाहता है। मैंने जितनी तरक्की की उससे ज्यादा वो तरक्की करे। मैंने जिंदगी में कौन से कारनामे नहीं किए जो मुझे चीजें मैसर नहीं हुई। बहुत से वालिदैन यहाँ पर भी बैठे होंगे जिनको खाना वक्त पर नहीं मिला होगा, कपड़े वक्त पर नहीं मिले होंगे, भूखे भी रहे होंगे, मगर उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने औलाद को भूखा ना रखूं, बच्चों को कपड़ों भी बेहतरीन पहनाऊं, उनको मुझे जो सहूलतें नहीं मिली मैं उनको दूं। मेरी बहनें भी बैठी हैं, ये सोचती होंगी और उस पर अमल करती होंगी। माँ बाप बहुत बड़ी चीज होते हैं। दोस्तों एक बात और मैं बताता चलूं, आज आपके दरमियान, ये बच्चों के लिए है, आज आपके दरमियान अगर आपका दुश्मन है तो आपके साथ है, अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो आपके साथ है, अगर आपको कोई डुबाना चाहता है, आपकी तरक्की को रोकना चाहता है, वो आपके साथ है। गौर फरमाइए कौन सी चीज है? मोबाइल। ये मोबाइल बहुत प्यारी चीज है, जरूरत के लिए इसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे इस्तेमाल करो जैसे एक छुरी होती है, छुरी का सब्जी तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल करो तो बहुत चीज है। अगर किसी का जिस्म काटेगा वो भी तो गलत इस्तेमाल होता है। मोबाइल आज आपकी जरूरत की चीज है, इसका सही इस्तेमाल करो और मोबाइल को सही काम में इस्तेमाल करो, बाकी वक्त पढ़ाई में लगाओ और देखो आप कितनी तरक्की करते हैं। इसमें छोटा सा जरूर है मगर इसमें बहुत से खुराफात है, अच्छाइयां भी है। अच्छाइयां कम हम देख पाते हैं, खुराफात बहुत देखते हैं। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम की तरफ दो, जिसका मकसद आज हमारी तरफ है। आज हमारे तवक्कुफ फाउंडेशन के लोग और ये बरादरान इस्लाम, हमारी बरादरी के लोग और आपके वालिदैन जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो देखना चाहते हैं अपने बच्चों को बुलंदी पर, तरक्की पर देखना चाहते हैं। प्रोग्राम हमारा ये मुख्तसर जरूर है पर हमारे दरमियान अगर ये मोइन मियां
और सुनील साहब आ जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे हर प्रोग्राम में सुनील साहब रहते हैं और आएंगे भी, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, तो मैं ये चाहूंगा कि 12वीं के बच्चे कितने हैं यहाँ पर, जरा हाथ उठाएं। 12th के बच्चे कितने हैं? 12वीं के 12th के बच्चे कितने आए हैं? आप हैं, आप जरा यहाँ आइए प्लीज। उस तरफ मुँह करो, ये बात मेरी तरफ दबाई करा जाओ। नाम बताएं। मोहम्मद अरशद हाशिम कुरैशी। अच्छा 12वीं का इम्तिहान दिया, 12वीं का ही है, 12th का एग्जाम हो चुके। कॉलेज जाओगे? जी। कहाँ पर एडमिशन लिया? संदेश कॉलेज। अच्छा, कॉमर्स साइंस? कॉमर्स पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। कारोबार करेंगे? जी सर। अच्छा, कारोबार करेंगे, तुम्हारी कंपनी अल्लाह पाक बनाएगी तो हमारी बिरादरी के लोगों को काम देंगे? बिल्कुल देंगे ना, अच्छी बात। बिजनेस करने में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, वक्त मिलता है आपको पढ़ाई के लिए। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं तो पूरी तवज्जो से पढ़ाई करते हैं? जी। वालिदैन आपके खुश हैं? जी। आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं, अभी आ नहीं पाए। अच्छा, आप आए, हमको इत्मीनान है कि मेरा लड़का जाएगा और वोट लेके आ जाए और कारोबार भी करेगा, बिरादरी का नाम, कौम का नाम, इंशाअल्लाह का नाम रोशन करेगा। जी, ठीक है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, तुम्हारे मसले क्या है, शौक क्या है? हॉबीज? खेलना, कूदना, पढ़ना, फिल्में देखना, क्या? जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जिम। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज, वर्कआउट। अच्छा, खाने और सोने और उठने का वक्त मुकर्रर है कि कभी भी सोते कभी? जी, सुबह में जैसे क्लास होती है तो उस हिसाब से उठते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। और देखिए 12वीं हो गई है ना, उसके बाद में ग्रेजुएशन में 3 साल और लगेंगे। जी। उसके बाद में तुम्हारी शादी होगी? जी। हाँ होगी? हाँ हो रही, खैर कोई बात नहीं। और अगर तुमने 3 साल में अच्छे नंबर कामयाबी से लिए, मेहनत की और तवज्जो में पूरी तवक्को के साथ में पढ़ाई की, तो इंशाल्लाह आपकी पसंद की मिलेगी, ये मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा, ये 10वीं का एक ही, 12वीं का एक ही बच्चा है, और कौन है? आओ बेटा, इधर आओ इधर। इनमें वो जो मुनासिब बात करेंगे हम लोग। पहले अपना नाम बताओ। आलिया इरशाद कुरैशी। 12वीं में एग्जाम दिया आपने? जी। आगे मुझे कोर्स करना। पढ़ाई नहीं करना है? नहीं, पढ़ाई नहीं है। भाई इनके वालिद कौन है? वालिदैन कौन है भाई? बच्ची ने अच्छी तालीम हासिल की, इसको और पढ़ने का मौका दें। और दादा जान, नाना है आपके वो? अब्बा। जो बच्ची ने कोई एजुकेशन ना हो, अगर आपको ऐसा है जहाँ पर सिर्फ लड़कियों की भी कॉलेज है, यहाँ पर बॉम्बे में तो बहुत है, सफाया कॉलेज है, बुरहानी कॉलेज है, जहाँ पर लड़कियों के अलग है। अगर ये बच्चे, देखिए आज के जमाने में आप बच्चों को लाखों रुपए दे दें, खर्च होने में वक्त नहीं लगता है, पर ये तालीम की दौलत ऐसी है, वो जितना खर्च करेगी उसमें इजाफा होगा, जितना खर्च करेगी उतना। अपने बच्चों पे एतमाद होना चाहिए। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। अगर इसके दिल में उमंग है, तालीम हासिल करना चाहती है हालात के हिसाब से, और देखिए कॉमर्स है, आर्ट्स है, इसमें ज्यादा अखराजात नहीं आते हैं, इसमें ज्यादा अखराजात नहीं आते। बच्चे अगर ये अपनी तालीम को अपने खर्चे पे करना चाहते हैं तो 2-4 ट्यूशन वगैरह भी देख सकते हैं, या कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अभी खाना बना लेते हो? दाल चावल डन। और खाना कौन सा अच्छा लगता है? चाइनीज के बोले या पंजाबी? चाइनीज। वो यार एक बात है, मैं बताता हूँ, ये चाइना वाले तो हिंदुस्तान पे थोड़ा थोड़ा कब्जा भी कर रहे हैं, और खानों के जरिए हमारे दिलों पे राज करना चाहते हैं, और कारोबार में तो इन्होंने बहुत बड़ा दखल दे रखा है, और हुकूमत बहुत समझती नहीं इस बात को। और चाइनीज खाने जो होते हैं ना, वो जायकेदार होते हैं, जायकेदार जरूर होते हैं, इसमें खुशबू होती है, मगर विटामिन नाम की चीज नहीं होती। जैसे कि फ्राइड राइस जब बनता है तो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, माएँ बैठी हुई हैं, वो जानती हैं कि चावल को उबाल लो तो पानी में जो
फेंक दिया जाता है, पूरी ताकत चावल की उसमें आ जाती है। और क्या ये मुझे ऐसा लगता है ये चाइनीज खाने जरा जल्दी बनते हैं तो लोग इस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, और घर के खाने अगर चाइनीज भी बनाते हो तो घर में बना के खाओ, बहुत अच्छे लगेंगे। अभी अपने अब्बा से अम्मी से कहिएगा हाँ मुझे पढ़ना है, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है कॉरेस्पोंडेंस के जरिए भी होती है। आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, हफ्ते में एक बार या 2 बार जाना होता है, बाकी अगर आप में जुनून और जज्बा है पढ़ने का तो घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो 12वीं में पढ़ाई की तुमने बराबर, तुम्हारे भाई बहन भी हैं छोटे, वो क्या करते हैं? मेरी एक बड़ी बहन है और मेरा भाई मुझसे बड़ा और मैं सबसे लास्ट हूँ। अच्छा, तो तुमको देखकर इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग कि भैया बच्ची पढ़ रही है, हम भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है? अम्मी का हाथ बताते हो पकाने में? हाँ। अम्मी आई है? नहीं, मम्मी नहीं आई। नहीं है, खाने वाने पकाने में नहीं है, खाना पकाने में या फिर सब्जी वगैरह काटने में मदद करती है? हाँ। अच्छा, खैर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, परवरदिगार आपको तरक्की दे, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे। बहुत शुक्रिया। बच्चे जरा मायूस होते हैं। हमारे मुआशरे में हमने ये देखा है कि घर वाले बच्चों को कोई काम थोपते हैं, थोपना नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को बताएं, अगर बच्चा कुछ मनमानी करना चाहता है, जिद पे आता है, तो उसकी वजह क्या होती है कि उसके सराउंडिंग, उसके साथ में जो उसके दोस्त होते हैं ना, वो जो करते हैं वो करना चाहता है। वो ये नहीं समझता है कि इसमें फायदा है या नुकसान है। जैसे 10वीं के बच्चों ने, बहुत से दोस्त थे 10वीं में, उन्होंने आर्ट्स में दाखिला ले लिया तो सबने आर्ट्स में ले लिया, किसी ने कॉमर्स में ले लिया, किसी ने साइंस में ले लिया। मगर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि अगर आप ये पढ़ाई करते हैं तो उससे ये हासिल होगा, ये पढ़ाई करते हैं उससे ये हासिल होगा। तो लिहाजा बच्चों के दिलों को समझने की कोशिश करें, एहसास दिलाएं उनको। वो बच्चा कुछ बोलता है या बात करता है तो उससे जिद ना करें, उसको डांटे ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे वो क्या चाहता है। और कोई शख्स जो काम करना चाहता है उसमें वो दिल लगा के काम करेगा तो यकीनी तौर पर वो तरक्की करेगा। तो बेहतर ये होगा कि जरा सा वालिदैन को अपने मिजाज में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। मैं आमतौर पे लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को दोस्त समझो, मैं इसके खिलाफ हूं। बच्चों को बच्चा रहने दो। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे सुनील राउत साहब आ चुके हैं यहाँ पर। मैंने देखा है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं भाव को बुलाया जाता है तो बड़ी मोहब्बत से और वक्त निकाल के यहाँ पर आते हैं। भाव का तो विक्रोली में राज है और संजय राउत साहब का तो पूरे महाराष्ट्र में राज है। मैंने देखा है जब तक के संजय राउत साहब उद्धव जी के साथ में थे तो हमारे महाराष्ट्र में बड़ा सुकून था, बड़ा अमन चैन था। आज हर रोज एक नई बात खुराफात की नजर आती है, एक दूसरे के मुखालिफ होकर बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग जिनको नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, संजय राउत साहब उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत हद तक के उन लोगों को रोके रखा है, बहुत हद तक के उनको रोके रखा है। और आज इस इलाके में विक्रोली में तरक्की है तो हमारे सुनील राउत साहब के बारे में। और सुनील राउत साहब जिस पार्टी में है वो खालिश पार्टी है, 101% सोना है। वैसे बाजार में डुप्लीकेट माल बहुत आया हुआ है। हमारे लोगों ने जब भी इनसे फरियाद की है, इनसे कुछ डिमांड की है, इनसे कुछ मांगा है तो दिल खोल के इन्होंने हमें नजराने पेश किए हैं। आज हमारे इलाका जो चमक रहा है, प्राचीन और शान बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें भी हमारे संजय साहब का, सुनील साहब का बहुत बड़ा हाथ है।
दिलों को जीतना है, प्यार मोहब्बत सीखना है, खुलूस इखलाक सीखना है तो हमारे सुनील साहब से सीखिए। हंसमुख चेहरा, लोगों को बड़े प्यार से मिलते हैं, हर जगह आपको नजर आएंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है, अपनी आवाम के साथ मिलके कौम और इलाके की तरक्की को अंजाम देने का काम सुनील राउत साहब एक जमाने से करते चले आए हैं। ऐसे लोग हमारे साथ रहें और हुकूमत वक्त में रहें तो हमारा देश, हमारा इलाका, हमारे लोग तरक्की करेंगे। मैंने देखा है कि सुनील साहब जब भी तालीम से लगकर कोई प्रोग्राम होता है तो सारे प्रोग्राम छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे इलाके के बच्चे तालीम से आरास्ता रहें, तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी संवारें, जिंदगी गुजारें, अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को तरक्की की मंजिल की तरफ लेकर चलें। आइए, मैं कई लोगों से कह चुका हूं कि आइए अपने ख्यालात का इजहार करें, तो मैं बगैर इजाजत लिए नसीम कुरैशी साहब से कहूंगा कि वो आए, अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज ये जो कार्यक्रम है विक्रोली में हमारे जो समाज के लोग रहते हैं, कुरैशी समाज के, ये तवक्को कुरैशी फाउंडेशन, ये हमारा एक समाज है और हमारे लोग जो हैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करें। स्कूलों में विज़िट करते हैं हमारे ज़िम्मेदार लोग, हमारे सेक्रेटरी हो गए, हमारे नायब सदर हो गए, वो वहाँ पे जाते हैं, कुछ मालूमात मिलती है, हमारे लोगों से मेरे तक खबर आती है कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, ये मामला है, तो इसमें हमको कुछ करना है। तो हमारे पास तो एक ही डायमंड है जो सदा चमकता है, कभी उस पर अंधेरा आया ही नहीं और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। हम उस शख्सियत के पास पहुंचते हैं और जाके उस मसले को रखते हैं कि साहब विक्रोली के अंदर इतने स्कूल हैं, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, बच्चों को इस एजुकेशन का के ताल्लुक से हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें फ़ीस का मसला आ रहा है, इसमें यूनिफॉर्म का मसला आ रहा है, इसमें बुक्स का मसला आ रहा है। भाव हम लोगों को जो है बच्चों की मदद इस तरीके से करनी है, तो सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि आपको जो करना है बिंदास करिए। ये वो शख्सियत है जो आज इस स्टेज पे हमारे कुरैशी फाउंडेशन के मंच पे रौनक अफरोज़ है। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, हमारा रिश्ता कोई पार्टी लेवल का नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत करीबी रिश्ता है। शेखर भाई आप ऊपर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। मैं ये बता रहा था कि हमारे रिश्ते जो हैं कोई सियासी रिश्ते नहीं है। हमारे दरमियान में एक शख्सियत और बैठी हुई है, अब्दुल रऊफ भाई। आज जो हम लोग जुड़े साहब के पास, तो सिर्फ हम लोग इसीलिए जुड़े कि लोगों का काम होना चाहिए। छोटे छोटे मसले, गली के, ड्रेनेज के, लाइट के, लादी के, ये तो हम लोग करते ही थे। हम लोगों ने ये काम तो लोगों का काफ़ी कराया, लेकिन जब हम लोग मुकम्मल एक चीज़, हमारी टीम तैयार हो गई, कुरैशी फाउंडेशन तैयार हुआ, तो हम लोगों ने एजुकेशन पे काम शुरू किया। तो ये बता रहा था कि हमें विक्रोली के अंदर किसी चीज़ की कमी हमारे आमदार साहब ने नहीं होने दी। ये वो शख्सियत है कि रात के 12 बजे फ़ोन करो, बहुत ऐसा मसला है, वो काम 12 बजे से 12:15 के दरमियान में वो काम मुकम्मल हो जाता है। लोग कुछ भी कहें साहब, विक्रोली में तो बहुत सी चीज़ें आई और चली गई, हमने ऐसी शख्सियत नहीं देखी। हमने देखे लोगों को, आमदार भी देखे, खासदार भी देखे। मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता, मुझे आदत नहीं है चापलूसी करने की, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मौका है इसलिए बात कर रहा हूँ। ये शख्सियत ऐसी है कि बेलौस मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ में जुड़े हैं हम लोग, और हमारे लिए कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है।
हमारे लोगों का काम होता है, हमें खुशी है, हम दिल से साहब के साथ जुड़े हैं। सही बोल रहा हूँ साहब? हमारा ये कोई लालच ही नहीं है, रऊफ भाई का कोई लालच नहीं है, नसीम भाई का कोई लालच नहीं है। सिर्फ लालच ये है कि पब्लिक का काम होना चाहिए, वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से हो, किसी भी समाज का कोई बंदा आता है हमारे पास, मेरे पास आता है या रऊफ भाई के पास आता है, रऊफ भाई बेझिझक लेके या मैं बेझिझक लेके साहब के पास चले जाते हैं और वो काम हमारा होता है। साहब ये एक छोटा सा तारुफ था। हमारे बीच एक शख्सियत कुछ ही लम्हों में आ रही है जो हमारे समाज से है, हमारे बम्बई के हमारे बड़े धर्मगुरु हजरत मोइन मियाँ साहब 2 से 5 मिनट में रौनक अफरोज होंगे स्टेज पे। साहब वो भी बहुत काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं साहब, ड्रग्स पे काम कर रहे हैं और काफ़ी जद्दोजहद करके वो लोगों को संभाल रहे हैं। वो भी कोई जात कोई धर्म ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं जाना है उसके लिए नहीं जाना है, जिसने उनको आवाज़ दिया वो लब्बैक करके उस काम के लिए सब खड़े हो जाते हैं। तो विक्रोली में जो समाज है हमारा कुरैशी समाज, इसमें साहब जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आता है कि कुरैशी, अब कुरैशी कहाँ के? हम लोग यूपी को बिलोंग करते साहब, कुरैशी महाराष्ट्र के भी हैं। अब यूपी में हमारा पट्टा आता है, बरेली आता है, रामपुर आता है, मुरादाबाद आता है, अमरोहा आता है, संभल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे सारे लोग हमारे साथ हैं। अब यहाँ पे जो दक्कन साइड के लोग हैं कुरैशी, वो आपसे भी जुड़े हैं और वो हमसे भी जुड़े हैं, लेकिन वो कुरैशी नाम है उनका, सरनेम है, लेकिन वो हमारे पट्टे पे नहीं बैठते साहब। तो जो कंफ्यूजन आता है कि भाई नसीम कुरैशी है, वो फला कुरैशी है, तो भाई वो जो कर रहा है वो उसका काम है, वो देखे। हमारी टीम आपके साथ जुड़ी है, नसीम जुड़ा है, कुरैशी फाउंडेशन आपके साथ जुड़ा है, अच्छे वक्त में भी खड़ा है साथ में और बुरे वक्त में भी हम आपके साथ हैं। ये हमारे बरेली जमात के हारून कुरैशी साहब हैं, ये हमारे मुंबई अध्यक्ष है, हमारे कमर भाई है एक्स जनरल सेक्रेटरी विक्रोली के कुरैशी जमात के, गवंडी में हमारे जमाल भाई हैं, शरीफ भाई हैं और ये मोहम्मद भाई पीछे बैठे और काफ़ी लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह। बोलने का मतलब साहब कैसा है कि ये कार्यक्रम एक छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन इसको थोड़ा सा तरतीब हमने और बढ़ा दे दिया। ये बड़ा कार्यक्रम था, बच्चों के कार्यक्रम में हमने थोड़े से गेस्ट इसलिए बुला लिए कि थोड़ा सा तारुफ भी हो जाएगा, मिलना जुलना भी हो जाएगा। हम लोग काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं है, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम सर ये रिजेक्ट हो रहा था मेरी तबीयत को लेके। मैं प्रोग्राम का सारा सेटअप किया साहब और मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैं 9 दिन गोदरेज में एडमिट था। तो मेरी टीम के लोगों ने आया, मैंने कहा कि भाई नसीम भाई प्रोग्राम को हम लोग आगे करते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम अगर करना है तो जो डेट हमने तय की है उसी डेट पे होगा, उससे आप लोग बेफिक्र रहो। मैं इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाऊंगा, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा अपन फॉलोअप लेंगे और हम प्रोग्राम को उसी तरीके से करेंगे। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है साहब। मेरे जो सदर, नायब सदर है, जनरल सेक्रेटरी है और मेरे जो मेंबर लोग हैं, उन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया और बहुत मेहनत की और इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की। और आपके सामने ये लोग हैं, मैं मेरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे ताज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारे सीनियर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारी विक्रोली की जमात ने तय किया कि इस बार जो है स्टेज हम ताज भाई के हवाले करते। तो मैंने कहा आप लोगों को जैसा करना वैसा करिए ताज भाई, नाराज नहीं होना अगर कोई गलती हो जाए विक्रोली के बच्चों से, बच्चों समझ के माफ़ कर देना। क्या होता है कि हम लोगों ने कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं किया अभी तक, ये हमारा सेकेंड इवेंट है विक्रोली की जमात का। सर 43 ईयर्स हो रहा है। ये हमारे कमर साहब बैठे बड़े भाई हैं मेरे, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं कौम के लिए, बिरादरी के लिए। आज इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है भाई का, हमारे तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी उन्होंने हमारे को वक्त दिया। कमर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। ताज भाई मैं अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने अल्फाजों को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे हमारे जमात के कद्दावर नेता कहूँ, बहुत अच्छा होगा नसीम भाई। जब से इन्होंने चाह किया है तो अपनी टीम के साथ में बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। एक घर के अंदर सारे लोगों को लेके चलना बड़ा दुश्वार होता है, तो उस जगह पर अगर बिरादरी के तमाम लोगों को लेके चलना बहुत ही मेहनत का काम होता है। मगर ये काम को नसीम कुरैशी साहब बड़े प्यार से अंजाम देते चले आए हैं और मैंने देखा है कि इनके ग्रुप के अंदर, इनके साथ में जो लोग काम करते हैं बड़े हम ख्याल हैं, इत्तेफाक राय रखते हैं और एक दूसरे की बातों को
समझ के चलते हैं। और ये खुशी की बात ये भी है कि हर महीने में कुछ ना कुछ एडवेंचर करके, कुछ कारनामे अंजाम देकर अपने आप को जाहिर रखते हैं लोगों की नजरों में, और ऐसे काम करते हैं जो फलाह के काम हो, मोहब्बत के काम हो, प्यार के काम हो। हजरत, हमारे दरमियान मुस्लिम जमात टैगोर नगर जामा मस्जिद एक्स वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बारे में मुझे बताया गया है कि वो हमारी जमात के हर काम में पेश रहते हैं, हमारे लोगों की हौसला अफजाई में और हर तरह की मदद करने में हमारी हर तरह की मदद करने में पेश रहते हैं। मैं बड़े एहतराम से चाहूंगा कि रऊफ साहब अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करें। मुझे अभी लगता है कि किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए वो मना कर रहा है। क्या वजह है? ऐसा नहीं होगा रो भाई, आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी हो जाएगी 10,000 रुपए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को माइक पे बोलना तो आता नहीं है, तो मैं कभी माइक लिया भी नहीं, तो 10,000 देना मेरे को मंजूर है। पहले तो कुरैशी फाउंडेशन के सारे लोगों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे मौका दिया, और मैं सिर्फ 2 बात बोल के खत्म करूंगा। नो डाउट सुनील राउत। बहुत प्यारी बात कहती है, नो डाउट सुनील राउत। लोगों के दिल में अपने नेता की इतनी इज्जत मैंने बहुत कम देखी है। सुनील भाई को तो मैंने कई प्रोग्रामों में देखा है और बहुत अच्छी तरह से देखा है, और मैंने देखा है कि हौसला अफजाई में कमी नहीं करते हैं किसी की। यहाँ पर इनकी मौजूदगी, लीडर होने के नाते यहाँ पर इनकी मौजूदगी हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की अलामत है। आइए मुख्तसर बोलने के लिए मैं शरीफ कुरैशी साहब से कहूंगा, क्या है 2 मिनट बोलें जरूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो बच्चे हमारे जो हैं पढ़ रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा है, तो उनकी अपने घर की बात बताना चाहता हूँ। मेरा बच्चा एक मोहम्मद कैफ कुरैशी है, और मैंने उसको बहुत मेहनत और मशक्क़त से तालीम हासिल करवाई, उसको पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने एजुकेशन करने के बाद और वो यहाँ पे काम करता था। फिर बाद में उसने मुझसे कहा कि डैडी मैं जो है गल्फ में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, पासपोर्ट अपना बना लो। तो बच्चे ने पासपोर्ट बनाया। मैं ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी कोई इसमें तारीफ नहीं है भाई। तो उसने पासपोर्ट बनाने के बाद में बच्चे ने अप्लाई किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा कतर में है, और कतर एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना, सुनार की बहुत बड़ी एक दुकान है, उसमें सेल्समैन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 50 लोगों में जो है ना सेल्समैनी में फर्स्ट आया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है ना कितनी काम की चीज़ है। जब बच्चे ने अप्लाई किया जाने के लिए, तो उसका इंटरव्यू एक लेडीज ने किया था। वो लेडीज जो है ना उस कंपनी की मैनेजर थी, और वो लंदन में थी। तो लंदन में उसने जो है ना बैठ के मेरे बच्चे का इंटरव्यू लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा फर्स्ट आया, और उन लोगों ने जो है ना बच्चे को फौरन ही जो है ना वीज़ा भेजा, और 1 महीने के अंदर बुला दिया मेरे बच्चे को। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बच्चा वहाँ पे 95,000 जो है ना उसकी सैलरी है। पढ़ाई की मैं बात बता रहा हूँ कि मैं इन बच्चों की हौसला अफजाई इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, आप लोग जो है ना पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। हमारे टाइम पे तो पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। बस बच्चा बड़ा हुआ, उसको जो है ना काम पे रख दिया और कमाने लगा बच्चा, उसकी शादी कर दी। आज बगैर पढ़ा हुआ बच्चा बहुत मशक्क़त और परेशानी में आ जाएगा।
तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, और पढ़ाई जो है इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ऊपर लेके जाएगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों के माँ बाप से, वालिदैन से, कि आप लोग जो है ना बच्चे को जरूर पढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। हमारा मकसद थी आज का जो प्रोग्राम की बुनियादी मकसद जो है तालीम से लगकर है। मेरे पास एक चिट्ठी आई है उमर अंसारी साहब। मैं बड़े अदब से आवाम की ख्वाहिश पर आपको दावत दे रहा हूँ, आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। उमर अंसारी साहब, उमर अंसारी। मैं चेतन भाई स्टेज पे आ जाइए। चेतन आयरे साहब आइए, और गवंडी से आए हुए नदीम कुरैशी। चेतन आयरे साहब और नदीम कुरैशी साहब स्टेज पे आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम या माशर मुस्लिमीन। समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मेरा नाम बुला लिया गया, अचानक मुझे बोलने का मौका, तो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है किसी उल्लू को दिन के उजाले में बिठा दिया गया, तो वो दिखाई देता नहीं है। मतलब ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत में मौजूद रहेगी तो आदमी अपने आप को तिफले मकतब समझता है, छोटा समझता है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मेरे साथी, सबसे पहले तो भाव आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं समझ में आ रहा है, बोलूँ तो क्या बोलूँ। नसीम भाई जज़ाकल्लाह की ये मौका दिया। हमारी भी इसी तरह की एक छोटी सी तंजीम है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन है। वो भी जो है लोगों की वेलफेयर की फलाह बहबूद का काम करती है लोगों के लिए। बिलखुसूस हम लोग जो है, मेरे सदर मोहतरम मोहम्मद कुरैशी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग ज़्यादातर देवनार से जुड़े हुए हैं, और देवनार में जो मसाइल वगैरह होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ देवनार का मसला नहीं है, बल्कि कुरैशी बिरादरी का सबसे बड़ा मसला देवनार से जुड़ता जाए। वहाँ भी हमको नसीम भाई जैसे लोग मिलते हैं। ताज भाई शायद मुझे पहचानने में थोड़ी सी वो हो रही है, ताज भाई नागपाड़े में रहते हैं और मैं थोड़ा आ गया, पारा रोड नाम इलाका है, मुंबई की एक बड़ी बदनाम बस्ती है वो, वहाँ रहता हूँ। क्या बोलना चाहिए था, किस मौजू में बोलना चाहिए था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैं जब आया, जब बैठा, तो कुछ समझ में आया धीरे धीरे कि तालीम पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन। यकीन जानिए, तालीम की अहमियत और अफादियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है, जो मैं अपनी जाती राय दूंगा, मेरे अपने खुद को जो बीती है मैं वो बताता हूँ। जग बीती दुनिया कहती है, आप बीती बहुत कम लोग कहते हैं। हेलो, आवाज है भाई? जग बीती दुनिया कहती है, आप बीती बहुत कम लोग कहते हैं। 17 साल की उम्र में जब 9वीं क्लास में था, मरहूम वालिद मोहतरम ने मुझे बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में बतौर एक चपरासी मुलाजमत दिलवा दी। मैं बतौर एक चपरासी वहाँ मुलाजमत के लिए गया तो सही, मगर मुझसे काम जो लिया गया वो टॉयलेट साफ करना, जमीन पे पोता लगाना। जब वहाँ अपने दूसरे स्टाफ वगैरह को देखा मैंने, कम उम्र का दौर था, 17 साल 18 साल की उम्र कोई पुख्ता उम्र नहीं होती। जब मैंने ये देखा कि अगर तालीम का सिलसिला जो मेरा मुनक़ता हो चुका था, कट चुका था, 9वीं जमात में मैं था, मैं छोड़ चुका था। बतौर चपरासी मुझे जब वहाँ दाखिल किया गया तो अंदर से एक आवाज आई कि अगर तू पढ़ा लिखा होता तो बैंक का मैनेजर होता। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ के पुल्ली मानना है मुझे अपने आप के। मैंने नाइट स्कूल में दाखिला लिया बच्चों, जान मोहम्मद कासम नाइट स्कूल। दाखिला लेने के बाद मैंने एसएससी पास करी। एसएससी पास करने के बाद महाराष्ट्र कॉलेज जब मैंने मॉर्निंग में लिया, क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना पड़ता था। मुझे बैंक पे जॉब पर भी जाना पड़ता था।
रात का सिलसिला एसएससी तक था, सुबह का सिलसिला तालीम का सुबह मैंने करना शुरू किया, पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एलडीसी का डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने लॉ भी पूरा किया। कहने का मतलब ये है सिर्फ, और जब लॉ मैंने पूरा किया, बैंक के एग्जाम वक्तन फवक्तन लेता चला गया, तो एक दिन वो हुआ कि बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नागपाड़ा ब्रांच का मैं ब्रांच मैनेजर बन गया। वो जो कभी झाड़ू लगाता था, वो जो कभी पोछा लगाता था, वो जो कभी टॉयलेट साफ करता था, उसने समझ दिया इस चीज को कि तालीम ही से इंसान है, अगर तालीम ना हो तो इंसान में हैवान है। सबसे बड़ी बात तो ये है बेटे, आप लोगों ने मेहनत करी, यहाँ तक पढ़े हो, एकदम बॉटम लाइन की बात मेरे समझ में आई कि आज का प्रोग्राम जो है, नसीम भाई ने जो है बहुत वर्षों से 43 बरस से खिदमत करना कोई छोटी बात नहीं है, और इनका ज्यादातर फोकस जो है एजुकेशन पर है। बहुत अच्छी बात है। तालीम, बच्चों तालीम ही है। कुरान मजीद की पहली जब आयत नाजिल हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो फरमाया कि इकरा, पढ़। अब वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या पढ़, दुनियावी तालीम पढ़ के दीनी तालीम पढ़। उसका मकसद ये है कि आपको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करना है, तब कहीं जाके आप सुरखुरू होगे। पढ़ना, नबी को फरमान पहला आया कि पढ़ो। पढ़ाई निहायत जरूरी है। नसीम भाई और उनकी टीम जो ये काम करती है, ये 43 बरस, 4 डिकेड्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। 3 नस्लें इसमें जवान हो जाती है। और अगर जो बच्चे ड्रॉप आउट कहीं हो गए होंगे तो वहां तक मैसेज पहुंचा दीजिए। एक ऐसा भी बंदा एक स्टेट पर आया था जिसको मौका दिया गया कि वो जो टॉयलेट साफ करने वाला बंदा पढ़ के आगे बढ़ते वो बैंक का मैनेजर बना और वहां से रिटायर हुआ। तालीम की अहमियत पे अगर बोलने जाओगे तो कम से कम 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। अब मकसद समझ में आ रहा है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बस यही एक इल्तिजा है, आप लोगों को दरख्वास्त है कि जब तुमको ऐसा सरपरस्त मिला हुआ है कि ऐसे सरपरस्त के लिए तो हम लोग तरसते हैं। ऐसा शजरदार और पेड़, साया देने वाला पेड़ तुम्हारे पास मौजूद है, तो उसके साये में बैठ के तालीम हासिल क्यों नहीं करते? कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ परेशानी है आपको? मैं भाव साहब की बात कर रहा हूँ, रावत साहब की बात कर रहा हूँ। मैं संजय रावत साहब का बहुत गर्वित हूँ सब में, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं उनसे मुलाकात भी कर चुका हूँ अच्छी तरह से। जब ऐसा शख्स आपके पास है, जब ऐसी टीम आपके पास है, जब ऐसा शख्स मौजूद है आपके पास, तो तालीम के मैदान में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि आप खुद तय करें कि आपको क्या बनना है। जब तक खुद तय नहीं करोगे, कोई गोल नहीं बनाओगे, एक निशाना नहीं लगाओगे, मुझे इसी जगह निशाना लगाना है, मुझे ये हासिल करना है। आखिरी छोटी सी बात बोल के मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि जिस चीज का इंतजार था वो अभी तक इंतजार ही है। मोइन अशरफ साहब के मोइन मियां का इंतजार कर रहा था कि जब उस्ताद द्रोणाचार्य ने अपने शागिर्दों को युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जब उसकी तालीम पूरी होगी उनकी, तो बोले आज तुम्हारा मैं इम्तिहान लेता हूं, आ जाओ। सबने इम्तिहान पे तैयारी हो गई। बोले भाई उस पेड़ को देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। बोले उस पेड़ की डाली पर जो एक पंछी बैठा है? हाँ बोले बैठा है। बोले उस पंछी की आंख में तुमको निशाना लगाना है, उस पक्षी की, उस परिंदे की आंख में निशाना लगाना है। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। बोले क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है। और बोले उसकी डाली दिख रही है। बोले नीचे उतर जा। कोई एग्जाम नहीं लिया, कोई इम्तिहान नहीं लिया, नीचे उतार दिया। उसके बाद भीमा को बोले आइए आपको इम्तिहान है, आ गए। क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, नीचे उतर जाओ। नकुला को बुलाए, सहदेव को बुलाए, सबको बुलाए इसी तरह से। आखिर में अर्जुन आया। अर्जुन आने के बाद उस्ताद द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या दिख रहा है? बोले सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। बस निशाना मारो। उसने निशाना मारा, बराबर तीर जाके उसकी आंख में लगा। तो आपको भी एक गोल तय करना है, एक निशाना तय करना है। अगर कोई बच्चा
क्योंकि एक बच्चे भी आया था 12th किया, कॉमर्स किया, एक बच्ची भी आई थी वो भी 12th करी, मैं देख रहा था, बैठ सुन रहा था। आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात तो कि एजुकेशन का एक मोड़ आता है वो 10वीं क्लास का रहता है। 10th के बाद क्या करना है ना, ये काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। नसीम भाई, मैं आपको एक थोड़ा सा मशवरा दूंगा कि जब बच्चे 10th में हो जाए तो एक काउंसलिंग करिए, अच्छे काउंसलर को बुलाइए, तो बच्चों को डायरेक्शन बताएगा। माँ बाप हमारे उस दौर के जो कंजर्वेटिव बेचारे कदामत पास लोग थे, समझ में नहीं आता था करें तो क्या करें। काउंसलर आएगा, आपको आपकी पसंद के हिसाब से डायरेक्शन बताएगा, इस लाइन में जाइए, कॉमर्स में जाइए, आर्ट्स में जाइए, साइंस में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लीजिए, मेडिकल लीजिए, जो भी है वो आपको डायरेक्शन देगा। अपना मुस्तकबिल 10th के बाद से तय करना शुरू करें। और एजुकेशन जरूरी है। अगर जो कौम तालीम नहीं लेती वो कौम दुनिया में सबसे पीछे रहती है। आज दुनिया हमसे बहुत ज्यादा आगे हो चुकी है। नबी ने फरमाया था कि अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन जाना पड़े तो चीन भी चले जाना, ये गोल लेकर चलो। फरमाने नबी रखो, फरमाने कुरान रखो, सामने हर चीज आसान नजर आएगी। और अगर आपको शेल्टर देने में, आपको सरपरस्ती देने में राउत भरत साहब जैसे लोग हैं, नसीम भाई जैसे लोग हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम आले ने हजरत, आपने देखा उमर भाई ने बहुत अच्छी मिसाल दी। एक छोटी सी मुलाजिमत से मैनेजर बनना कितना दुश्वार होगा, और खुले अल्फाज में उन्होंने ये बात कही जिससे मुझे तो आप तमाम लोगों का मुस्तकबिल इनके बातों में नजर आना चाहिए। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, तरक्की कर लें आप और मिसाल कायम करें। आज आप देखेंगे कि जितने भी लोग आला मुकाम पर हैं उनकी तारीख मालूम करें, उनकी जिंदगी के बारे में मालूम करें, तो वो गुर्बत से ही तरक्की की तरफ बढ़े हैं, बुलंदी तक पहुंचे हैं। आइए हमारे दरमियान, मुझे किसी ने बताया था कि जब हमारे उमर अंसारी साहब बैंक में मैनेजर थे, तो जब ये इनसे कोई हाथ मिलाने आता था तो ये उनको 500 रुपए देते थे। अब वो सिलसिला बंद हो गया है। इन्होंने हजारों रुपए की बातें आपको बता दी, लाखों रुपए की बातें बता दी। इस पे अमल करके आप हासिल करें। हमारी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत चर्बी वाला साहब तशरीफ ले आए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारी कौम और मिल्लत के हमदर्द हैं, हमेशा कौम और मिल्लत की फिक्र में दिनों रात मेहनत करते हैं। बशीर भाई चर्बी वाला साहब, आइए हमारे दरमियान में एक शख्सियत अहीर साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें मुख्तसर अंदाज में। हम बड़ी बेचैनी से मुहिम में का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो आ जाते हैं तो ये प्रोग्राम बुलंदी तक पहुंच जाएगा। और जब तक कि मैंने देखा है कि सुनील साहब आए हैं तो बड़ी खामोशी से आप उनकी बातों उनको देख रहे हैं और ऐलानात को, बयानात को सुन रहे हैं। सभी महापुरुषों को, माँ माताओं को वंदन करता हूँ। सम्मानीय विचारपीठ और सामने बैठे हुए सभी विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स और तंबाकू फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को सलाम, नमस्कार, जय भीम। नसीम भाई ने जब भी मुझे कार्ड भेजा, मैंने उसमें देखा कि आज एमएलए साहब और हजरत मोइन मियाँ साहब एक साथ बिकरोली में एक प्रोग्राम में आने वाले हैं। और मैं बहुत उत्सुकता से उनको देखने के लिए, बिकॉज मैंने मुस्लिम धर्मगुरु को अभी तक नहीं देखा था सामने से। मैंने उनको फोटो में ही देखा था, टीवी पर देखा था, और उसके साथ एक वीडियो भी था जो बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे महाराष्ट्र भर में जा रहा है। 28 तारीख को गणपति बप्पा का विसर्जन मिरोनुक होने वाला है। उसी दिन ईद ए मिलाद का प्रोग्राम था जिसमें जुलूस निकलने वाला था। पुलिस प्रशासन, पीएमसी सभी टेंशन में थे कि अभी क्या होगा। और पहली आवाज हजरत मोइन मियां साहब की ओर से आई कि जो जुलूस है हम 29 तारीख को करेंगे। बहुत ही भारत के इस विविधता के देश में ये मैसेज बहुत अच्छा गया और इसीलिए मैं उनको देखने के लिए आया। साहब आ चुके हैं।
साइड हो जाओ धन्यवाद। मैंने पहली बार सामने से मोइन मियां साहब को देखा है। हमारे अज्जू भाई भी यहाँ उपस्थित है। जैसे कि बताया गया है कि तवक्कु फाउंडेशन ये एजुकेशन फील्ड में काम करता है। नहीं, मैंने इनके आरोग्य क्षेत्र के प्रोग्राम भी देखे हुए हैं। दिसंबर महीने में तवक्कु फाउंडेशन ने हेल्थ रिलेटेड भी प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। बहुत ही जिस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है उस पर तवक्कु फाउंडेशन काम करता है। मैं मेरी संगठन आरोग्य शिक्षण सेवा संस्था की तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नसीम भाई और उनकी पूरी टीम से कहता हूँ कि नसीम भाई, जब जब मैं भी एक एनजीओ में काम करता हूँ, आवाज दो। हमारे एमएलए साहब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक सीबीएसई स्कूल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और बीएमसी को सीसीटीवी लगाने के लिए 1-1.5 महीना लगने वाला था। उस वक्त हमारे कार्य सम्राट आमदार साहब ने वहां पर अनाउंसमेंट की कि 25 कैमरे वो उनके तरफ से दे देंगे। बहुत बड़ी बात है। उनके फंड से भले ही ये राजकारण का टेबल स्टेज नहीं है, लेकिन उनके प्रयत्नों से बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। मैं फिर एक बार तवक्कु फाउंडेशन के सभी टीम मेंबर्स और नसीम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे आपकी 143 मीटिंग भी, अभी 43 है, ऐसे 143 मीटिंग तक आप चलते रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया साहब। हजरत, जिस हस्ती की हमें बड़ी बेचैनी से इंतजार था, वो शख्सियत हजरत मोइन मियां साहब तशरीफ ले आए हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, हमारी इस रियासत की शान है। वो शख्स जिसको देखकर खुदा याद आ जाता हो, वही हमारे चाहने वाले हैं। मोइन मियां के बारे में मैं ये बताता चलूं कि इस इलाके में, बल्कि इस शहर मुंबई में और सबसे ज्यादा मुंब्रा में नशे के लिए जो लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उनके वालिदैन खून के आंसू रो रहे थे, उनके भाई बहन खून के आंसू रो रहे थे, नशे के खिलाफ इतना अहम कदम उठाकर नई जिंदगी दी है उन लोगों को जो लोग नशा करते थे। उनके लिए अलग से रह बनाकर उनको नशे से छुटकारा दिलाने की बेहतरीन और कामयाब कोशिश की और अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। हजरत, आपको मालूम होना चाहिए कि ईद मिलादुन नबी 28 तारीख को है और उसी दिन बरादरान वतन का गणपति विसर्जन का दिन भी तय था। हमारे उलमाए कराम में आला मकाम रखने वाले हमारे मोइन मियां की सरपरस्ती में पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। उसमें यह तय पाया गया कि हम अपने बरादरान वतन के लिए अपना जुलूस दूसरे दिन यानी 29 तारीख जुम्मा के दिन निकालेंगे। यह ऐलान करने के बाद हमारे लोगों ने अपने उलमाए कराम का एहतराम करते हुए मोइन मियां की बातों को सर झुकाकर तस्लीम किया। किसी ने उफ नहीं किया। बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। मैंने कहा ना, जिनको देखूं तो खुदा याद आता है। कम बोलने वाले लोगों का वक्त बहुत कम खराब करने वाले उलमाए कराम तो हमारे शहर में बहुत है, मगर आला मकाम में मोइन मियां को देता हूं। दोस्तों, सिर्फ नशे से काम नहीं होगा। नशे को सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि अपने अच्छे मौकों पर, जुलूस के मौकों पर, शादी ब्याह के मौकों पर आतिशबाजी से भी अपने लोगों को रोका गया और उस पर भी लोगों ने अमल करके इनकी बातों को तस्लीम किया। ये पूरी रियासत की बात है, न सिर्फ महाराष्ट्र में
बल्कि उत्तर प्रदेश में भी और दीगर रियासतों में भी मोइन मियां का बड़ा नाम है। मैं खास तौर से मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मोइन मियां की सरपरस्ती मेरे सर पर भी है। बहुत से लोग हैं, आज मुंबई, साउथ मुंबई में रोजाना 400 लोगों को अपनी जानिब से रिज़्क पहुंचाना, भूखों को खाना खिलाना और हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा काम कर अंजाम देना जिससे आवाम को भरपूर फायदा हो, आवाम उससे फैज़याब होती हो। साउथ मुंबई में एक बहुत बेहतरीन इदारा कायम करके लोगों को तालीम की तरफ, दीनी तालीम की तरफ, इस्लाम की तरफ राग़िब करना बहुत बड़ा काम है। आइए हजरात, मैं हमारे मेहमानों का वालिहाना तौर पर इस्तेकबाल करना चाहती है हमारी तवक्को फाउंडेशन। मैं चाहूंगा कि नसीम भाई ये रस्म को अदा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपकी आमद, आपकी मौजूदगी का बहुत बहुत कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अज्जू भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आने वाले सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और आप लोग आए। हजरत के हाथों से और हमारे आमदार साहब के हाथों से आप लोगों को इनामात दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक 5 मिनट और लूँगा कि आए हुए मेहमानों का मैं कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से इस्तेकबाल करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए बच्चों, थोड़ी सी और आपको वेट करना है, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लगेगा। ये करने के बाद फिर आप लोगों का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। इकबाल भाई, जफर भाई आगे आइए। पीरे तरीक़त, रहबरो शरीयत, गुले गुलजार व अशरफियत हजरत अलहाज अल्लामा मौलाना मोइन मियां साहब की खिदमत में कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से ये छोटा सा गुलपोशी पेश करना है। हमारे कुरैशी फाउंडेशन के नायब सदर इकबाल कुरैशी, जफर कुरैशी स्टेज पे आए और हजरत को गुलपोशी पेश करें। फाउंडेशन के सदर हैं, नायब सदर हैं, शॉल पेश करें हजरत को, शॉल पेश करें। थोड़ा साइड में देना इकबाल भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम दूसरा सत्कार करेंगे हमारे कार्य सम्राट श्री सुनील भाऊ राउत जी का कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से। आगाज चांद कुरैशी और फैजान कुरैशी ये हमारे आमदार साहब का सत्कार करेंगे। ये मेरी टीम के जवान हैं भाऊ कुरैशी फाउंडेशन के। आए हुए मेहमान हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के मुंबई अध्यक्ष जनाब बशीर कुरैशी साहब का सत्कार, बशीर कुरैशी साहब का सत्कार हमारे आगाज कुरैशी करेंगे। ये हमारे कुरैशी जमात के मुंबई अध्यक्ष हैं हाजी बशीर कुरैशी साहब, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, सॉरी। हमारे बरेली जमात के सदर हारून कुरैशी साहब का इस्तकबाल चांद कुरैशी करेंगे। थैंक यू। हारून कुरैशी साहब के बाद हमारे अजय सर का इस्तकबाल, अजय सर का इस्तकबाल। आगाज कुरैशी करेंगे।
भाई यहाँ पे थैंक यू। अब्दुल रऊफ भाई का सत्कार फैजान कुरैशी करेंगे। अब्दुल रऊफ भाई का सत्कार हमारे फैजान कुरैशी। अज्जू भाई का सत्कार अज्जू भाई का हमारे सैयद अजरुद्दीन साहब का सत्कार मैं खुद करूंगा साहब। हाँ भाई यहाँ पे सामने थैंक यू। अज्जू भाई का सत्कार हमारे नसीम भाई कर रहे हैं, उनको अज्जू भाई का सत्कार करने के लिए दोनों लोगों की जरूरत पड़ेगी। नसीम भाई यहाँ पे, नसीम भाई यहाँ पे दिखना। वेट थैंक यू। शेखर यादव साहब का सत्कार आगाज कुरैशी करेंगे। शेखर यादव साहब। बिकरोली के एक्स जनरल सेक्रेटरी हमारे कमर कुरैशी साहब का सत्कार चांद कुरैशी करेंगे। गवंडी से आए हुए हमारे मेहमान गवंडी के सीनियर हजरात शरीफ भाई का सत्कार हमारे आगाज कुरैशी करेंगे। भाई यहाँ पे थैंक यू। एक यहाँ पे देखना, यहाँ पे सर थैंक यू। शरीफ भाई गवंडी के आए हमारे मेहमान शरीफ भाई शरीफ कुरैशी साहब का सत्कार आगाज कुरैशी। गवंडी से हमारे दूसरे मेहमान आए हुए नदीम कुरैशी। थैंक यू। बॉम्बे से आए हुए टाउन से आए हुए हमारे मोहम्मद कुदरतुल्लाह कुरैशी साहब का सत्कार आगाज कुरैशी करेंगे। गवंडी से आए हुए हमारे जमाल कुरैशी साहब का सत्कार आगाज कुरैशी करेंगे। चेतन आयरे साहब का सत्कार चांद कुरैशी करेंगे। यहाँ पे थैंक यू। चेतन आयरे साहब का। हमारे बीच एक शख्सियत और मौजूद है जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, हम उसका सत्कार करेंगे। महबूब खान साहब का सत्कार फैजान कुरैशी करेंगे। महबूब खान साहब जो हमारे अंजुमन के प्रिंसिपल सर हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जगता भाई थैंक यू। मुंबई से आए हुए हमारे टाउन से आए हुए मेहमान शरीफ कुरैशी मोहम्मद शरीफ कुरैशी साहब को आवाज दूंगा, उनका सत्कार फैजान कुरैशी करेंगे। सर यहाँ पे देखना, स्माइल प्लीज। यहाँ पे सर यहाँ पे थैंक यू। चांद कुरैशी करेंगे शरीफ भाई का सत्कार। भाई यहाँ पे अरबाज भाई आगे आओ। अरबाज कुरैशी। संदेश फरम साहब का सत्कार हमारे मेंबर अरबाज कुरैशी करेंगे। यहाँ पे थैंक यू। संदेश इकडे संदेश थैंक यू। 1-2 मिनट का वक्त लूंगा हजरत, माफी चाहूंगा। हमारे लोगों का डिमांड था कि एक हार हजरत को पेश करना है और एक हार ऐसा है कि सबके लिए लाना है, तो 1-2 मिनट लगेगा हजरत। इसमें हमारे अज्जू भाई भी आ जाएंगे साथ में और हमारे चीफ गेस्ट आ जाएंगे। ये एक छोटा सा नजराना कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। Yes, look here. Okay, thank you. मैं अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए नदीम कुरैशी साहब का सत्कार। नदीम कुरैशी गवंडी से आए थे, सॉरी, ये हमारे एक मेहमान आए थे, छूट गए थे। इनका सत्कार हमारे राशिद भाई करेंगे। ये हजरत
ऐसा इशारा हो रहा है कि हजरत का और आमदार साहब की पहले 5-5 मिनट की जो भी हजरत मार्गदर्शन करेंगे, उसके बाद बच्चों का इनामात का प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर आपको सुनने में, आप जो हमारे बीच आए हैं इसकी इम्पोर्टेंट हमारे बीच में रहना चाहिए। हजरत आपकी मौजूदगी हमारे लिए बायसे सर्फ है और इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए, हाँ मैं दोनों शख्सियत से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आए। मैं हमारे कार्य सम्राट श्री सुनील राउत जी को आवाज दूंगा कि वो हमें अपने मशवरे से नवाजे। नमस्कार। तवक्कुफ कुरैशी फाउंडेशन हमारे विक्रोली में बहुत अच्छा काम करता है और उनका सबसे बड़ा महत्व का काम मैंने देखा है एजुकेशन, और जो एजुकेशन को बढ़ावा देता है उसका ही हमेशा देश में, महाराष्ट्र में भला होता है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट अपना लाइफ का एक पार्ट है और ये इसके लिए तवक्कुफ कुरैशी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको हमेशा अभिनंदन करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। और आज इस ऐसे बड़े कार्यक्रम में मोइन भाई आप आए, इतने दूर से आए आप, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बाजू में, आपके बाजू में बैठने का मुझे एक मौका मिला। ये बड़ी बात है हमारे लिए। हम भी हर समाज के गुरु होते हैं, हमारे भी गुरु होते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के गुरु भी होते हैं। या इनके बाजू में बैठने का मौका मुझे आज मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और ये मौका देने का काम अजू भाई ने किया है, या अजू भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज ये जो प्रोग्राम है ये एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम है। पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आजकल बहुत एक चल रहा है कब्रिस्तान 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 कब्रिस्तान, जो है बराबर ना चल रहा है, कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। कोई यहाँ मिल रहा है अब्दुल सत्तार को जाके कोल्हापुर, जिसका कोई संबंध नहीं विक्रोली से, उसको जाके मिल रहे। कोई नए नए लोग कुछ आए वो मिल रहे। लेकिन कब्रिस्तान का सब्जेक्ट ऐसा है कि जो कब्रिस्तान का सब्जेक्ट मैंने चालू किया है और मैं ही खत्म करूंगा। विक्रोली में कब्रिस्तान बनेगा तो मेरे हाथों से ही बनेगा और किसी के हाथ से बनने वाला नहीं बनेगा। क्योंकि आज मेरे पास किसी को देखना है तो आप देख सकते हैं, कम से कम 400 या 500 पेज का फाइल मैंने बना के रखा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं तो लेट तो होगा। अभी मेरा सरकार भी नहीं है, अभी मेरा सरकार नहीं है तो दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं कि बाबा मैं इसको मिलता हूँ, उसको मिलता हूँ, कोई अब्दुल सत्तार को मिलता हूँ। अरे लेकिन किसको भी मिलेंगे, कब्रिस्तान बनेगा तो उतनी खुशी जितनी आपको होगी उतनी खुशी मुझे भी होगी। क्योंकि ये सब जो विक्रोली में मेरे भाई रहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब्रिस्तान बनना बहुत जरूरी है और बन जाएगा। इसलिए आप कोई चिंता मत करो। हमेशा कोई कोई मेरे पास आते रहते कि सब इनको मिलने को गया है, उसको मिलने के लिए गया है, लेकिन मैं आपके जो हमारे गुरु है उनके सामने मैं जबान देता हूँ कि कब्रिस्तान बनेगा और मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा। इसलिए मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूँ। ज़्यादा टाइम लेना क्योंकि गणपति का कार्यक्रम है, लेकिन मोइन भाई का मैं खास दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि 28 को हमारा गणपति विसर्जन का बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है और पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ऐसा माहौल पैदा होता है। और ईद ए मिलाद नबी का कार्यक्रम भी उसी दिन था, लेकिन आपने उसी दिन से एक दिन आगे 20 फ्राइडे को आपने किया और इसीलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कोई समाज में, दो समाज में जुलूस का कोई इशू नहीं हो, इसीलिए ये अच्छा आपने डिसीजन लिया है। मोइन भाई आपको पता नहीं होगा, यहाँ भी ऐसा ही जब गणपति विसर्जन होते थे तो हमारे 2 मस्जिद के सामने जुलूस जाता था। मैंने देखा कि बहुत टेंशन होता था। यहाँ रात को मैं खुद 12-12 एक बजे खड़ा रहता था। मैंने देखा, फिर मैंने डिसीजन मैंने भी ऐसे ले लिया कि बाबा यहाँ से जो जुलूस निकले गणपति का वो मैंने रूट चेंज कर दिया। मैंने रूट चेंज कर दिया, अलग रूट कर दिया
कि जिस वजह से दो समाज में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसीलिए क्योंकि देखो ये देश के दो पार्ट है। मोइन भाई, मैं हमेशा एक बोलता हूँ, आज भी आपके सामने एक बोलता हूँ, एक लड़की, सुंदर लड़की रास्ते से जा रही थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके पीछे 10-50 लोग भाग रहे थे। कहाँ इसके पीछे 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 जा रहे थे। ये लड़की किसी होटल में जाके बैठती है, जो दो गॉगल पहना था उसने, गॉगल निकाल दिए तो देखते सो एक आग नहीं। जैसे आग नहीं देखा तो सब पीछे वाले भाग गए। हिंदुस्तान के दो आग है, हिंदू और मुस्लिम, एक भी आग बिगड़ गई तो देश का नक्शा बिगड़ सकता है। इसीलिए ये दो धर्म, ये दो समाज रहना हिंदुस्तान का एक अंग है। इतना मैं कहता हूँ, आप सबको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माजरत चाहूँगा, गवंडी से हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, जमाल कुरैशी साहब का सत्कार। राशिद कुरैशी, जल्दी करें जरा, इसके बाद हजरत की तकरीर होगी। आइए हजरत, मैं वो बुजुर्ग हस्ती से कुछ हासिल करना चाहता हूँ, कुछ मालूम करना चाहता हूँ, उनकी दुआओं में अपने आप को शामिल करना चाहता हूँ। बड़े अदब और एहतराम से मैं अपने प्यारे, हमारे दिलों पर राज करने वाले हस्ती, बुजुर्ग हस्ती मोइन मियां हजरत से चाहूंगा कि अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें, आपकी दुआओं में हमें शामिल करें। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल सद एहतराम इस हल्के के हर दिल अजीज़ MLA जनाब सुनील भाऊ और स्टेज पे बैठे हुए तमाम रुफ़क़ा, काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज इस तालीम के सिलसिले में तवक्को फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान जिन्होंने इल्म के मौजू पे इस महफिल को सजाया है, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग। पहले तो हम तालीम के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सुनील भाऊ, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो यकीनन ये तालीम के मौजू पर ये महफिल सजाई गई है और काबिल मुबारकबाद है इस महफिल को सजाने वाले जिन्होंने इतने अहम मौजू पर इस महफिल का इनेकाद किया। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को आला से आला तालीम देने की कोशिश करिए। यकीनन जब बच्चे तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होंगे, वो मुआशरे के लिए एक बेहतर इंसान साबित होंगे। प्यारे भाइयों, अभी जिक्र किया सुनील भाव ने कब्रिस्तान के ताल्लुक से, तो आपको जब भी इस सिलसिले में कोई काम करना हो तो यकीनन लोकल आमदार के ताउन से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। लोग इधर उधर खाम ख्याली में वक्त ज़ाया करते हैं। आपका लोकल आमदार अल्लाह का फजल कैपेबल है, उस घराने की खिदमत हैं, तो आप इनको लिए हुए ही आगे बढ़िए और इनके ही ज़रिए आगे बढ़िए, उसी में आफियत है, बेहतरी है। और इंशाअल्लाह सबकी मौजूदगी में विक्रोली कब्रिस्तान के ताल्लुक से बहुत अरसे से कान पे बात रहती है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा इन्हीं के ज़रिए कब्रिस्तान मैदान अमल में आएगा। और भी कुछ तकरीबात बम्बई शहर में हैं, ईद मिलादुन नबी का सिलसिला जारी है, इसलिए अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो तमाम बच्चे तैयार हैं, मैं जिनका नाम पुकारूंगा फौरन से भेजते हैं यहाँ पर आ जाए और अपना ट्रॉफी ले लें। सबसे पहला नाम आ रहा है कुरैशी आबिद जमाल, तवक्को कुरैशी फाउंडेशन। उसके बाद तैयार है उज़ैफा रशीद, कुरैशी उज़ैफा रशीद, आगे खड़े हैं।
साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि बच्चे को अपने हाथों से ये यादगार तोहफा नवाजें। आप लोग तालियां बजाएं बच्चे के लिए। कुरैशी हुज़ैफा रशीद। तीसरा नाम आ रहा आलिया, कुरैशी आलिया मोहम्मद इरशाद। अगला नाम आ रहा है कुरैशी उम्मे राहीन चांद बाबू। आके खड़े हैं यहाँ पर। उम्मे बेटा यहाँ पे देखना। थैंक यू। उम्मे कुरैशी उम्मे रहीन चांद बाबू, तवक्को कुरैशी फाउंडेशन की जाहिर से। कुरैशी आलिमा जिलानी। थैंक यू। अगला नाम है कुरैशी शाजिया मोहम्मद चांद। बेटा यहाँ पे देखना। थैंक यू। अगला नाम है कुरैशी माहनूर मोहम्मद राजा। ओके थैंक यू। कुरैशी फैसल मोहम्मद नसीमुल्लाह। ओके थैंक यू। कुरैशी फैसल मोहम्मद नसीमुल्लाह गैर हाजिर। शेख रहमत वसीम अहमद। खान शाहबाज कमाल हुसैन। खान शाहबाज कमाल हुसैन। पॉल आर्यन सतीश। साहब ये हमारे प्रोग्राम की अलामत है कि आज का ये हमारा प्रोग्राम कौमी यकजहती का है, नेशनल इंटीग्रेशन का है, सद्भावना का है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हजरत के हाथों से ये काम को अंजाम दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। बोला है। उसके बाद में रिजवी सानिया रियाज हैदर। भाई इकड़े एसेट है। बच्चों को खुश होना चाहिए कि ऐसे हस्तियों के हाथों से ये इनामात दिए जा रहे हैं कि रहती दुनिया तक दुआओं में शामिल रहेंगे ये लोग। रिजवी सानिया रियाज हैदर। अगला हमारा पटेल यहाँ पे देखना। करी कीर्ति नीलेश। राजगांवकर साची शशि। थैंक यू। चोगले सिद्धा सिद्धेश वसंत। इसके बाद में आएगा चोगले सिद्धेश वतन। ये वो लोग हैं जो विक्रोली में अपनी तालीम को मुकम्मल करके अपने वालिदैन, अपनी कौम, अपनी मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। चोगले सिद्धेश वसंत मिश्रा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने यहाँ पर मौजूद, आपकी मौजूदगी हमारा प्रोग्राम की बाबरकत हो गया। आप लोग बैठे रहे, इनामात बाकी हैं।
मैं हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मिश्रा शरद श्रद्धा मदन कुमार मिश्रा मिश्रा जी नहीं आए हैं। गुप्ता मायंकर, मैं सर से चाहूंगा कि वो अपने हाथों से नवाजें। गुप्ता मयंक, अक्षय भरनाथ, खान नुसरत जहां, मुजीबुर रहमान, सर यहाँ पे इसके बाद है खान नुसरत जहां। यार तुमने गलत काम कर दिया ना, पूरे मेरी मेहनत तो पानी पी गया। ऐसा है सर। अगला नाम है अंसारी अरबाज अली अजीमुल्लाह। ओके, थैंक यू भाई, आपकी जिंदगी का ये पहला इनाम है, इसको घरों में रखें और इससे बड़े बड़े इनाम के लिए तवक्को करें और तवक्को वाले आपकी तवक्को पूरा करेंगे। मेमन मोहम्मद सफवान शुएब, मैं ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के मुंबई अध्यक्ष हाजी बशीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बच्ची को तोहफा दें। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। से ले यस रुकिया। शेख ज़ाहरा मोइनुद्दीन, शेख ज़ाहरा मोइनुद्दीन साथ में, ठीक एब्सेंट है भाई। मैंडो का ऐसिन जीवन, अभी दिख रहे बस यस आप अपने हाथों से भी ये फूल नवाजें बच्चों को। थैंक यू। कवंदल सूरज, ये हमारे आज के हीरो है, किसी फिल्म में हीरो से कम नहीं है। तालीम में भी अगर यही किरदार रहा तो जरूर हमारी फिल्मी हस्तियों में आपका नाम शुमार होगा। पानी गिरा, यस रुकिया। मिलन प्रदीप चंद्रा, यादव निकिता रायधर, सर आप सेंटर पकड़िए ना। मैं तो सुशील दिलीप कुमार, दिलीप कुमार साहब का है। शेख अब्दुल रहीम मोहम्मद शमीम, कमर भाई अपने हाथों से अरुण भाई और कमर भाई बच्चों को तोहफा देंगे। थैंक यू। एक तोहफा बचा हुआ है, वो बड़ी मैं माजरत के साथ मैं ताज भाई से माफी चाहूंगा कि हमारे मेहमानों ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि हमें जाना है और मैं चीज को थोड़ा सा चूक गया। इसके लिए फिर एक बार मैं ताज भाई से माजरत चाहूंगा। हमने एक तोहफा रखा था हमारे अनाउंसर के लिए, वो तोहफा हमें हमारे मेहमानों के हाथ से हमारे ताज भाई को देना था। इसके लिए मैं फिर एक बार माफी चाहूंगा। बेस्ट अनाउंसर का हमने कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से ताज भाई के लिए एक छोटा सा तोहफा रखा है, उसको देने के लिए हमारे जफर भाई, इकबाल भाई, यूनुस भाई, यूनुस मेहता साहब स्टेज पे आ जाए। इकबाल भाई, अरबाज आगे आइए और ताज भाई को शाल और जो हमने ट्रॉफी रखी है आज स्पेशल बड़ी माजरत के साथ पेश करेगी कुरैशी फाउंडेशन।
और इंशाल्लाह दोबारा फिर हम इस काम को जो अंजाम देंगे तो ताज भाई के लिए फिर ये मौका आएगा इंशाल्लाह। इकबाल भाई आगे जाइए, ताल पेश करिए। एक मिनट आप यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए एक मिनट सर, यहाँ पे देखना सज्जन, स्माइल प्लीज, वेट ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चों का। मैं अरशद कुरैशी को आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पे आए। अरशद हाशम कुरैशी, उसको हमारे गवंडी के आए हुए मेहमान जमाल कुरैशी साहब तोहफे से नवाजेंगे। लाइए जमाल भाई के पास जाओगे। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जमाल कुरैशी स्टेज पे आइए, अपना ट्रॉफी और अपना सर्टिफिकेट लेके। कुछ कंफ्यूजन हुआ है देने में, ट्रॉफी चेंज हो गई है। अगर नाम में किसी का करेक्शन हुआ होगा तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टेज से, ठीक है भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आए हुए सारे मेहमानों का कुरैशी फाउंडेशन बिक्रोली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को हम लोग अब यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर बैठिए ना भाई, सर बैठिए ना, एक लास्ट क्लिक मार दो। यस लुक हियर। नसीम भाई एक मिनट ओके, थैंक यू। गवंडी से आए हुए हमारे फरहान कुरैशी साहब, फरहान खान साहब मंच पे आए, उनका सत्कार शमशाद कुरैशी करेंगे। फरहान खान, शमशाद भाई। मुंबई के हमारे हारून भाई बहुत ही प्यारी शख्सियत, तवक्को के सदर बिक्रोली। बिक्रोली के नसीम भाई की खिदमत में साल का नजराना पेश कर रहे हैं। जाओ नसीम भाई, देखा सामने। वेट यस वेट यस थैंक यू। जाओ ना भाई, सारे नसीब का पूरा प्रोग्राम दे दिए। ज़हीर खान साहब और हमारे आए हुए मेहमान रजा साहब को स्टेज पे बुलाने की जहमत दूंगा। रजा भाई और हमारे ज़हीर खान साहब का जनाब हारून कुरैशी साहब, ज़हीर खान साहब का इस्तेमाल साहब की खिदमत में शौक का नजराना पेश कर रहे हैं। जनाब हारून शेख साहब, हारून कुरैशी साहब भाई की खिदमत में आगाज कुरैशी रईस खान साहब का सत्कार करेंगे।
यहाँ पे देखना, यहाँ पे। थैंक यू। रईस खान साहब के हमारे साहबजादे ज़हीर खान साहब का इस्तकबाल हमारे आगाज कुरैशी करेंगे, कुरैशी फाउंडेशन के मेंबर। मैं देखा आपा बहुत दिन से हमारी बातें सुन रही थी। रजा भाई का इस्तकबाल हमारे शमशाद कुरैशी रजा खान का इस्तकबाल करेंगे। और नसीम भाई यहाँ पे अपना सामने अड़चन हो रही है जगह यहाँ पे बस 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 जी जी स्कूल में आओ जी जी यहाँ पे नसीम भाई थैंक यू। अध्यक्ष हाजी बशीर साहब के हाथों उनका सत्कार करना है। ये हमारे शफीक भाई है दिल्ली दरबार, न्यू दिल्ली दरबार हाजी साहब पूरी में न्यू दिल्ली दरबार इनका कैटरिंग का काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू। हेलो लाल भाई आओ ऊपर, जफर भाई, लाल भाई आ जाओ। बाइक ले लो, अरे साहब का बाइक ले लो, बैठो माल भाई बैठो, बैठना चाहिए। आ जाओ भाई, आइए कुर्सी दे दे। अभी मत जाओ, रुको जरा। तो जब तुमको मिला एक शोर यहाँ पे देखना। स्माइल प्लीज। यस लुक योर मैन। यस सर। नसीम भाई यहाँ पे। ओके थैंक यू। किसको भाई अभी वो